बाद ना ये घर पे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। खैर ये सब छोड़िए, पेपर वेपर, मुझे नाश्ता बनाना है। नमस्ते भैया। क्या, किस बात का नमस्ते? किराया कहाँ है? भैया मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी जैसे ही आएंगे हाथ में पैसे। कब दे दोगे? 2 महीने से तो वैसे ही नहीं दे रखा किराया। तुम लोगों को किराया देना है, नहीं देना है? नहीं देना तो बता दो भाई, यहाँ से खाली करो। और खाली करने का मतलब क्या है? खाली कर दो और पैसे दे के, चाहे अपने जेवर बेचने पड़े चाहे गहने बेचने पड़े, खाली करो, पैसे दो। ठीक है भैया, बहुत जल्दी दे दूंगी आपकी। दोबारा ना बोलना पड़े। अरे अदिति, पहले तू दे। बेटा क्या बात है? लाइट है ही नहीं हमारे घर में। कॉलोनी में सबके घरों में लाइट है, एक खाली हमारे घर में ही लाइट नहीं है। कब तक आएगी लाइट? वो मम्मी, हमने बिल नहीं भरा ना, इसलिए हमारे लाइट काट दिए गए हैं और सबके लाइट है। बिल नहीं भरा? पैसे ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। अच्छा एक बात बता मुझे, अभी कोई आया था गेट पे, तो किससे बातें कर रही थी? वो रूम रेंट लेने आया था ऑनर। 2 महीने से रूम रेंट नहीं दिया गया है। आएगा ही ना, बहुत कुछ सुना के गया है, धमकी देके गया है। अगर 5 दिन के अंदर अगर हमने रूम रेंट नहीं दिया तो खाली करना पड़ेगा और साथ में उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, कैसे मैनेज करूं। मेरे पास पैसे नहीं है, जितने भी सेविंग्स थी मेरे पास, जितने भी पैसे थे 2 महीने में सब खत्म हो गए। क्या करूं मैं? एक बात बोलूं बेटा, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि तू बिल्कुल सही है। जो भी गलती है, जो भी कुछ है, दामाद जी की है। लेकिन बेटा आज मुझे महसूस हो रहा है कि तू गलत थी और दामाद जी बिल्कुल सही थे। तूने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं की बेटा, और तेरे चलते ना मैंने भी दामाद जी की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी ना, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बेटा वो कितनी अच्छी तरीके से घर चलाते थे, कभी आज तक दरवाजे पे कोई मांगने वाला नहीं आया था कि भाई हमारा ये देना है वो देना है। सही कहूँ बेटा, दामाद जी चले गए ना तो बहुत पछतावा हो रहा है। भाई का नतीजा है। हाँ मम्मी, पता है दानिश को एक पति होने के नाते जो पत्नी से इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत नहीं दी मैंने कभी भी। मेरी शादी को इतना वक्त हो गया, मैंने उनसे कभी भी प्यार से बातें नहीं की। बच्चों की तरह उनको डांटती थी, उनके ऊपर चिल्लाती थी, चीखती थी, ना जाने कितने अनाप शनाप उल्टे सीधे शब्द बोलती थी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पता है जब से वो गए हैं ना, मुझे हर एक पल उनके बारे में एहसास होता है। वो थे ना, घर में किसी की हिम्मत, किसी की मजाल नहीं थी कि वो आ करके गेट पे हमें सुना के जाए। 2 महीने से वो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे है वो। और उनके जाने के बाद से कभी मकान मालकिन, कभी बिजली का बिल, कभी कुछ, कभी हम उधार ले रहे हैं दुकान से राशन पानी, वो सब चीजों के लिए वो सब आ रहे हैं घर के गेट पे, हमें बेइज्जती करके जा रहे हैं। ऊपर से पड़ोसी देखते हैं, बगल से पड़ोसी सुनते हैं, कितनी इंसल्ट फील होती है। वो थे तो घर में ना हर एक चीजें थी, क्या घर में खत्म है, क्या घर में खत्म नहीं है, सब चीजें थी। मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी उस टाइम में।
और शायद यही ना उनकी गलती थी कि उन्होंने ना मुझे कभी किसी चीज की टेंशन लेने ही नहीं दी। कभी मैं समझ नहीं पाई। बेचारे ऑफिस के साथ साथ पूरा घर संभालते थे। पता है बहुत गलत हुआ है इनके साथ, और ये सिर्फ दानिश के साथ गलत नहीं हुआ है। हर घर में जो वो मर्द होते हैं ना, उनके साथ गलत होता आ रहा है। उनकी कभी कोई कद्र नहीं करता, उनकी मेहनत की कोई कभी कद्र नहीं करता। एक बेटी एक बेटा अपने बाप को पता है क्या बोलते हैं? पापा आपने किया क्या है मेरे लिए? एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुमने क्या किया है मेरे लिए? जो कर रही हो मैं कर रही हूँ। तुम करते क्या हो पूरा दिन? माँ बाप अपने बेटे को सुनाते हैं। बेटा अगर घर में बैठा रहे ना तो वो माँ बाप को भी चुभता है। कहते हैं ना कि हमें ना उस चीज की कभी कदर नहीं होती है जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है। उसकी कदर पता है कब समझ में आती है? काफी दूर चला गया होता है तब समझ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। में आती है, तब अकल आती है कि वो क्या था। अगर एक औरत के बिना घर में एक सामान ठीक से नहीं रह सकता तो एक मर्द के बिना भी घर नहीं चल सकता। इस दुनिया में औरत मर्द दोनों की जरूरत है, और ये बात हर किसी को समझना चाहिए। सास और बीवी के दोनों को पछतावा होने लगा। दोनों लगे कि अपने आप को गलत थे और सही थे। जब कर्जा आने लगा घर पे कर्जदार, तब समझ में आया उन लोगों का एहसास हुआ।